आज हम जिस समस्या को सॉल्व करने आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अक्सर आपको बिजनेस में इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। और जल्दी से हम बातें ना करके सीधे समस्या पर ले आते हैं। समस्या देखो, सुन लो, सामने आपके पास है, डेबुक में देख लेता हूँ समस्या क्या है मेरे पास। हाँ, ये रहा। इस व्यक्ति को कोई रिसिप्ट की एंट्री है क्या मेरे पास? ना। इसको डिलीट कर लेते हैं। चल, अब समझ में आपको आएगा। ये रहा। इस व्यक्ति को हमने 35,000 का सामान बेचा है और बेचने के बाद इसका पैसा रिसीव करने का समय आ गया है। पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। ऐप से इसका बटन दबा के कैश में रिसीव कर रहे हैं। रिया से रिसीव कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 2,000 रुपए का, या फिर जितने का भी डिस्काउंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो भी है। डिस्काउंट हमेशा परसेंट वाइज होता है, 10%, 20%, जो भी है। तो मैं यहाँ पे एक अमाउंट लिख रहा हूँ कि 2,000 रुपये डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो इसको हम कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर क्लियरली देखो कि 2,000 का बैलेंस आपको दिख रहा है। और अगर इस एंट्री को मैं सेव नहीं करता हूँ और आपको बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ करेंट एसेट्स को, तो रिया से हमें 35,000 रुपये लेने हैं, हमें दिख भी रहे हैं। देखो, हम जो वीडियो बनाते हैं ना, वो अक्सर जॉब के रिलेटेड ही होता है, जॉब से काम का होता है। अगर आपको कुछ सीखना नहीं है तो आप रील्स देखिए और यूट्यूब शॉर्ट्स देखिए और हंसी मजाक वाले वीडियो देखिए, वो आपके लिए बेहतर है, आपका टाइम पास अच्छा तरीके से कर सकता है। लेकिन हम जो है वो ऐसे वीडियो बनाते हैं जो जॉब में काम आने वाले होते हैं, जो जॉब में जरूरी होते हैं, खासकर टेली में। हम उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जो टेली का कोर्स सीख के, टेली का सॉफ्टवेयर सीख के जॉब करना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। अगर उनमें से आप नहीं हो तो ये वीडियो देखकर आपका कोई काम नहीं आएगा, इसे छोड़ दो। मेरी सबसे दूसरे वीडियो को आप देखो। क्योंकि अगर आप उस टाइप के व्यक्ति नहीं हो जो टेली से सीख कर जॉब चाहता है, तो आपके लिए ये वीडियो तो नहीं है और आपको कुछ दूसरा देखना चाहिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। अब इस व्यक्ति से हम रिसीव करते हैं पैसा कैश के रूप में, और रिया इसका नाम। 33,000 रुपये फिलहाल मैं परसेंट वाइज डिस्काउंट ले ले रहा हूँ, 33,000 रुपये से हम ले ले रहे हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्या होता है तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा चुका हूँ पहले से ही, फिर से दिखा देता हूँ आपको मैटर को। ये 2,000 रुपये उसको हमें पेंडिंग दिखा रहा है, बैलेंस दिखा रहा है, देना बाकी है दिखा रहा है। अब मैटर ये है कि हम सामान खरीदते वक्त उसको डिस्काउंट नहीं दिए हैं, पैसा पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट दिए हैं। तो हम इस सवाल का कैसे मैटर करें? और फिर से वही है कि अब यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करो, यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में जाओ, अपने बुक किताब उठा लो और इस सवाल का जवाब आप ढूंढो। आपको हो सकता है सवाल का आंसर मिल भी जाए या ना मिले। चांसेस है कि 90% चांसेस है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में जो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं ना, वो किताबों में और किसी नॉर्मल कोर्स पढ़ाने वाले के पास नहीं मिलेगा। जब तक वो इसके पास वो चीज़ का सिचुएशन ना आ जाए, यानी मेरे पास अगर ये सिचुएशन नहीं आता तो मैं भी इसके सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाऊंगा। तो मैटर यही होता है कि जब तक किसी के पास वो मैटर नहीं आता, उसका सोल्यूशन वो नहीं ढूंढ पाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हो तो ये समस्या ऑलरेडी किसी के पास आ चुकी है और हम उन्हीं समस्याओं का समाधान लेते हैं। कुछ लोग हमें कमेंट के माध्यम से समस्या देते हैं तो हम उनका जरूर जिक्र करते हैं, और जिन लोग में से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं उन लोग जब हमसे समस्या का समाधान मांगते हैं तो हम नाम का जिक्र नहीं करते। हम डायरेक्ट उसका समस्या का समाधान देते हैं, क्योंकि हमसे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, सब्सक्राइब्स हैं। और तो वो वीडियो का उनके पास पहुंच जाता है और वो देख लेते हैं। तो अगर आप ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो जो टेली से संबंधित है, जिससे अपना घर चला सको, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। और हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको वो ढूंढ सकते हो, कहीं पर टॉपिक तो मिलेगा नहीं। अब इसका समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे हम? देखो, अगर वो आज की एंट्री है तो जो मैं भी बताऊंगा वो आप डेबुक में जाकर इंटर करके आप कर सकते हो ऐसे। और अगर आपको डेट नहीं पता तो आपको जाना होगा ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, अकाउंट बुक, लेजर, और उसके बाद आपका सेलेक्ट कर लेना होगा रिया। अब इसको हमने सामान सेल किया है, वो आपके सामने है, यहाँ पर देखोगे तो ये सेल है और ये रिसिप्ट है। तो पहले ये हम रिसिप्ट की एंट्री को डिलीट कर देते हैं, वहीं से भी हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कायदे से हम डेबुक में आकर डिलीट करते हैं ताकि आपको और समझ में आए। ये आल्ट डी है और ये रिसिप्ट बैलेंस शीट में आप देख लीजिए कि सामने वाले से कितना पैसा लेना है, 35,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, अकाउंट बुक में आएंगे, लेजर और रिया का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें सेल्स दिखाई देगा और एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम ऑलरेडी आ चुका है। तो हाँ, अभी कैसे आता है, तो F11 क्लिक करोगे ना तो ये डिस्काउंट का कॉलम आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है यहाँ पर। इसको नो करोगे तो डिस्काउंट का कॉलम गायब हो जाता है, और F11 क्लिक करके अगर इसको आप यस करते हो तो आपका ये डिस्काउंट का कॉलम आता है। अब आने के आप कुछ लोगों के पास सवाल भी आ जाएंगे, बहुत सारे मैटर भी आ जाएंगे, तो पहले एंट्री को तो होने तो दो, फिर आप दिक्कत देना। अब यहाँ पे हमें लिख देना है कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हो आप लिख दीजिए और उस एंट्री को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। और कंप्लीट करने से पहले आपको कुछ और भी ध्यान देना जरूरी है कि पहले तो ये डिस्काउंट कॉलम का मैं पेपर हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे ध्यान से हट गया, बताना जरूरी था आपको। और डिस्काउंट कॉलम को हटाना होगा हम लोग को नो करके।
सबसे पहले अगर इस बिल का प्रिंट नहीं निकाले हो तो पहले तो इस बिल का एक प्रिंट निकालना जरूरी है। आपके सामने ये प्रिंट आ गया है। इस बिल का एक प्रिंट निकाल लो जिसमें इसको डिस्काउंट नहीं दिया गया है, या तो बिल पहले से निकल चुका होगा, प्रिंट आपके पास पहले से रहा होगा। अब उसके बाद ही, यानी उसके बाद ही आप अपना काम करिए। अपना काम मतलब F11 दबाइए और ये डिस्काउंट के कॉलम को यस करिए और इसे सेव करिए और इस डिस्काउंट वाले कॉलम पर आ जाइए। अब यहाँ पर लिख दीजिए जितना आप डिस्काउंट आप दे रहे हो, आपका अमाउंट हो गया, और इसको हम कर देते हैं सेव। फिलहाल के लिए हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हमें मीटर क्या दिखाई देता है कि हमारा बैलेंस शीट हमें क्या डिडक्ट करवाता है, कि हमारा बैलेंस शीट डिडक्ट करवाता है यहाँ पे अडेप्टर में कि इतना पैसा से देना है। तो फिलहाल हम इसकी एंट्री करते हैं। और ये रिसिप्ट है, ये कैश है, ये रिया है, 33,250। अब ये हमारा बैलेंस हो गया क्लियर। आप खुद देखो क्या बैलेंस क्लियर हो गया है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हमने सामान पहले से सेल कर दिया हुआ है सामने वाले व्यक्ति को, तो दोबारा बिल में जाकर डिस्काउंट की एंट्री करना क्या सही रहेगा? तो टेली का सॉफ्टवेयर इसीलिए तो अल्टरनेशन दिया है आपको। किसी भी समय जाकर अपनी एंट्री का आप सुधार आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैटर ये है कि सामने वाले व्यक्ति ने हमसे कितने का सामान खरीदा है और वो पैसा कब दे रहा है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखो, आपको अगर कोई सामान हम बेचे हैं और बेचने का पैसा मिला है तो उसे ही आप कंप्लीट मानोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो अनकंप्लीट है। तो जब पैसा वो दे रहा है तभी उसका बिलिंग कंप्लीट हो रहा है, कि ओरिजिनल बिल तभी वो बन रहा है। तो आप अपने अल्टरेशन करके, यानी उस एंट्री को ओपन करके आप डिस्काउंट का कॉलम वहां पे लगा सकते हो, ताकि ये जो एंट्री हो सके, आपको पैसा जितना लेना है वो आपको लिया जा सके। और दूसरा तरीका और भी है, लेकिन उन तरीकों से आपका हमेशा डिफरेंट तरीके से आंसर आएगा, यानी हमेशा कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। और वो तरीका क्या है, तो मैंने एक डिस्काउंट का वीडियो बनाया है, उसमें एक और किसी का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसको आप देखेंगे तो वहां पे डिस्काउंट का लेजर बनाया गया है। और लेजर बना के उससे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया है। तो जब भी आप इससे एंट्री को एक्सपेंस के रूप में एंट्री करते जाओगे ना, जैसे कभी मीटर करते हो, तो हमेशा आपका एक्सपेंस जो है वो उतना डिस्काउंट का एक्स्ट्रा दिखाते रहेगा, जबकि वो हुआ ही नहीं है और एक्सपेंस दिखाई देगा। और इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा ना कि डिस्काउंट को आपने एक्सपेंस लगा दिया है, तो आपका एक्सपेंस बढ़ा देगा। मेरे को समझिए। तो अब हमें जो ओरिजिनल बिल है, यानी ओरिजिनल जो बिल है उसको हमें साथ में पहले प्रिंट करके रखना है, फिर अभी जो सेकंड बिल जो है उसको भी प्रिंट करके दोनों को रखना है। तो हम क्लियर कर सकते हैं कि देखो सर, इसको हम 40 हजार सामान बेचे थे, लेकिन वो डिस्काउंट, जो हमारा बिजनेस हमें अधिकार है कि हम इसको डिस्काउंट दे सकते हैं, उसको डिस्काउंट हमने दिया, तो उसके आधार पर हम इसको इतना पैसा हम ले रहे हैं। तो हमने एक सेकंड बिल एक कॉपी के रूप में इसमें फिलअप किया हुआ है, सबमिट किया, पीना पर रख लीजिए स्टेपलर लगा के, और उसी बिल को आप अप्रूवल करवाइए। अब मैटर यहाँ पर ये होता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को हम रेगुलर, अगर जीएसटी पेमेंट वाले हैं, तो हमने सामने वाले को जो सामान बेचा है, तो वो पैसा सामने वाला हमें कब दे रहा है, 1 महीने 2 महीने बाद दे रहा है, तो उसका जीएसटी हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं। लेकिन डिस्काउंट करने के बाद जीएसटी तो हमें कम पेमेंट करना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तो सेटअप वीडियो हम सिखाते हैं। और जीएसटी सेटअप का ऑप्शन जीएसटी में निकला हुआ है कि आप सेटअप कर सकते हो, जो पेमेंट कर चुके हो, और जब अभी अभी करोगे उसका सेटअप आप कर सकते हो। नीचे पिछले वीडियो हमारा देख लो उस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें हैं मैटर आपको करने के लिए और समझने के लिए। तो आप सेटअप वाले वीडियो को देखोगे तो इसका समाधान आपको निकल जाएगा। और कायदे से देखा जाए तो ये सबसे सरल और सेफ तरीका है किसी व्यक्ति का पैसा मिलते वक्त अगर कोई डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं तो उसको एंट्री करने का। और तरीके और भी हैं जो एक तो कठिन भी हैं और बहुत पेचीदा मैटर चले जाएंगे, तो वो उसमें मत पड़िए। सिंपल और सरल तरीके से वर्क करिए और अपना काम कंप्लीट करिए, क्योंकि बिलिंग आपका 33,250 रुपये का हुआ है, तो उसी के हिसाब से पैसा आपको रिसीव करिए, क्योंकि उसी का आपने सामान बेचा है। क्योंकि आप कितना भी 40,000 बोलें, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कितना दिया है, जितना दिया है उतना ही का हिसाब होगा, बिलिंग उतना का ही होता है, यही उसका लेन देन है। तो इस प्रकार आप इसकी एंट्री आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते किसी अलग वीडियो पर। और अगर हमारा ये टॉपिक, ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो आपकी मर्जी, आप विजिट करते रहें, सीखते रहें, और मिलते किसी अलग वीडियो पर।